ये भाषा है क्या भला? नोट्स के मुताबिक इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसे बातचीत करने के लिए एक माध्यम चाहिए। तो जिस माध्यम से हम अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ये तो हुई मतलब किताबी बात। हाँ, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। भाषा सिर्फ बोलना नहीं है। अच्छा। ये अपने विचारों को एक तरह का कोड देने जैसा है, चाहे वो इशारे हों, शब्द हों या लिखना, ताकि दूसरा इंसान उस कोड को समझ सके। कोड? जैसे जब एक छोटा बच्चा भूख लगने पर रोता है तो वो भी एक भाषा इस्तेमाल कर रहा है, वो एक सिग्नल दे रहा है। सही है। और वो सिग्नल उसकी माँ समझ जाती है। ये भाषा विकास का सबसे पहला, सबसे कच्चा रूप है। मतलब भाषा विकास सिर्फ मम्मी पानी दो बोलना सीखना नहीं है, बल्कि उस रोने से लेकर इस पूरे वाक्य तक पहुंचने का जो पूरा सफर है वो है। बिल्कुल। परीक्षाओं में परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, जैसे एक नाम है हॉरलॉक। उन्होंने क्या कहा था? हॉरलॉक ने इसी कोड वाली बात को और साफ किया। उन्होंने कहा कि भाषा में कम्युनिकेशन के वो सारे तरीके आते हैं जिनमें हम अपने विचारों और भावों को एक प्रतीक या सिंबल दे देते हैं। सिंबल? हाँ, जैसे पानी शब्द असली पानी थोड़ी है, वो तो बस एक सिंबल है जिस पर हम सब सहमत हो गए हैं। अच्छा। वहीं एक और विचारक हैं स्वीट। वो कहते हैं कि ध्वनि वाले शब्दों से विचारों को बताना ही भाषा है। ये थोड़ा सीमित है पर बोलने वाली भाषा पर सटीक बैठता है। ठीक है, तो नींव समझ आ गई। अब उस सफर पर चलते हैं जिसका जिक्र आपने किया था। बच्चों के भाषा सीखने के कुछ तय कदम होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। हमारे नोट्स में इसे क्रंदन से वाक्य तक का सफर कहा गया है। जी, और ये क्रम बड़ा दिलचस्प और लगभग यूनिवर्सल है। सबसे पहले जन्म के साथ ही शुरू होता है क्रंदन, यानी रोना। ये भाषा की पहली सीढ़ी है। फिर करीब 6 हफ्तों में बच्चा खूंखना या खूइंग शुरू करता है। इसमें वो आ, ऊ, ई जैसी वाउल साउंड्स, मतलब स्वर जैसी ध्वनियां निकालता है। अच्छा, ये वो आवाजें हैं जिन्हें सुनकर घर वाले खुश हो जाते हैं कि बच्चा बात करने की कोशिश कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये उसका ध्वनियों के साथ पहला प्रयोग होता है। इसके बाद क्या होता है? क्या? इसके बाद लगभग 6 महीने की उम्र में आता है सबसे मजेदार स्टेज, बबलाना या बैबलिंग। बबलाना। अब बच्चा स्वर और व्यंजन को मिलाना शुरू करता है, जैसे मामा माँ, दादा दा, बाबा बा। ये हर माँ बाप के लिए सबसे यादगार पल होता है। वही तो, जब बच्चा पहली बार मामा या पापा बोलता है, भले ही उसे उसका मतलब ना पता हो, ऐसा लगता है जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। बिल्कुल। असल में वो बस ध्वनियों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। और इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही वो असली शब्दों पर पहुंचता है। मतलब लगभग 1 साल की उम्र में, है ना? हाँ, तब वो पानी, दूध, माँ जैसे काम के शब्द बोलना शुरू कर देता है। इसे एक शब्द वाली अवस्था कहते हैं। और फिर आता है असली कमाल। 18 से 24 महीने के बीच टेलीग्राफिक स्पीच का दौर शुरू होता है। टेलीग्राफिक स्पीच ये क्या है? इसमें बच्चा 2 शब्दों को जोड़कर अपनी पूरी बात कह देता है, जैसे मम्मी दूध या पापा गो। वो सिर्फ जरूरी शब्द इस्तेमाल करता है। अच्छा, जैसे पुराने जमाने में टेलीग्राम बेचते थे, कम से कम शब्दों में। एग्जैक्टली, ताकि पैसे बचे। बच्चा भी अपनी एनर्जी बचाता है। ये तो हो गए भाषा सीखने के कदम। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बच्चा ये कदम उठाता कैसे है? मतलब क्या ये उसके अंदर पहले से मौजूद कोई शक्ति है या वो अपने आसपास के माहौल से ये सब सीखता है? और यहीं से हमारे वो 3 जासूस चॉम्स्की, वाइगोत्स्की और पियाजे मैदान में आते हैं। हाँ। और सच कहूं तो यहीं पर मनोविज्ञान की दुनिया में सबसे बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सबसे पहले आते हैं नोआम चॉम्स्की। उनका विचार किसी क्रांति से कम नहीं था। चॉम्स्की ने कहा कि भाषा सीखी नहीं जाती, वो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि एक बच्चा जो बिहार के एक गांव में पैदा हुआ है और एक जो जापान के टोक्यो में, दोनों के दिमाग में भाषा का एक ही सॉफ्टवेयर है? चॉम्स्की के अनुसार बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो कमाल की बात है। उन्होंने इसे समझाने के लिए 2 बड़े आइडिया दिए। पहला है LAD। हाँ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उसमें कैमरा ऐप पहले से ही इंस्टॉल होकर आता है, आपको उसे इंस्टॉल करना नहीं पड़ता। बस उसे खोलकर फोटो खींचना सीखना है। बिल्कुल। चॉम्स्की कहते हैं भाषा का यही ऐप या डिवाइस हमारे दिमाग में जन्म से ही होता है। वाह,
ये तो बहुत सरल उदाहरण है। और उनका दूसरा आइडिया क्या था? दूसरा आइडिया इसी से जुड़ा है, यूनिवर्सल ग्रामर यानी सार्वभौमिक व्याकरण। सार्वभौमिक व्याकरण? चॉम्स्की का मानना था कि दुनिया की हजारों भाषाएं ऊपर से भले ही अलग दिखें, लेकिन अंदर से उनका मूल व्याकरण, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम एक जैसा ही होता है। अच्छा। इसीलिए कोई भी बच्चा किसी भी माहौल में छोड़े जाने पर वहाँ की भाषा आसानी से सीख लेता है, क्योंकि उसका दिमाग उस व्याकरणिक संरचना के लिए पहले से तैयार होता है। उसे कोई व्याकरण की किताब नहीं पढ़नी पड़ती। तो चॉम्स्की के हिसाब से हम भाषा सीखने के लिए जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है? एक तरह से हाँ। लेकिन दूसरे जासूस लेव वाइगोत्स्की, वो तो इससे सहमत नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। वाइगोत्स्की का नजरिया एकदम अलग था। उन्होंने कहा, चॉम्स्की जी, आप दिमाग के अंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन असली खेल तो बाहर समाज में हो रहा है। समाज में? हाँ। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा भाषा अपने समाज, अपने माता पिता, अपने दोस्तों से बातचीत करके सीखता है। इस सामाजिक अंतःक्रिया या सोशल इंटरैक्शन के बिना भाषा का विकास हो ही नहीं सकता। उनके लिए समाज ही भाषा की जन्मभूमि है। मतलब एक तरफ चॉम्स्की कह रहे हैं नेचर यानी प्रकृति, तो वाइगोत्स्की कह रहे हैं नर्चर यानी परवरिश। ये तो क्लासिक बहस हो गई। हाँ, और वाइगोत्स्की ने एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट दिया, प्राइवेट स्पीच का। प्राइवेट स्पीच? आपने देखा होगा, छोटे बच्चे खेलते हुए अक्सर खुद से बातें करते हैं। हाँ, करते हैं। इस ब्लॉक को यहाँ लगाता हूँ, नहीं ये वाला अच्छा लगेगा, अरे इसका पैर कहाँ गया। वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये बड़बड़ाना फालतू नहीं है। तो फिर क्या है ये? बच्चा ऐसा करके अपनी सोच को व्यवस्थित कर रहा है, अपने काम को दिशा दे रहा है। ये उसके लिए एक मानसिक औजार, एक मेंटल टूल की तरह है। सही कहा। और ये सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, हम बड़ों पर भी लागू होता है। जब हम कोई मुश्किल काम कर रहे होते हैं तो हम भी मनी मन खुद को निर्देश देते हैं, पहले ये पॉइंट बोलना है, फिर वो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये वही प्राइवेट स्पीच है जो अब हमारे दिमाग के अंदर चली गई है। अच्छा, अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी जासूस जीन पियाजे पर। जी। उनका एंगल इन दोनों से ही अलग था, है ना? एकदम अलग। पियाजे ने कहा, आप सब भाषा कर रहे हैं, लेकिन आप असली चीज तो भूल ही रहे हैं, विचार। हाँ, पियाजे के अनुसार पहले बच्चे के दिमाग में विचार आता है, समझ बनती है, और फिर उस विचार को व्यक्त करने के लिए भाषा आती है। भाषा विचार की परछाई है। ओहो, इसका मतलब है कि आप बच्चे को नए शब्द रटाकर उसकी सोच का दायरा नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल नहीं। आपको पहले उसे नए अनुभव देने होंगे, उसे चीजों को अलग अलग तरीके से देखने का मौका देना होगा। जब उसकी सोच विकसित होगी तो भाषा अपने आप उसे पकड़ने के लिए दौड़ेगी। ये तो शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल। पियाजे ने भी बच्चों के खुद से बात करने पर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने उसे वाइगोत्स्की से अलग नाम दिया, ईगोसेंट्रिक स्पीच, यानी अहम केंद्रित वाक्य। अहम केंद्रित? हाँ। पियाजे के हिसाब से बच्चा जब खुद से बात करता है तो वो किसी को कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रहा होता, वो थोड़ा सेल्फिश टॉकर होता है। मतलब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी बात सुन रहा है या नहीं, वो तो बस अपनी दुनिया में मगन होकर अपनी सोच को आवाज दे रहा होता है। एक मिनट, लेकिन क्या ये वाइगोत्स्की के प्राइवेट स्पीच से एकदम अलग नहीं है? बताइए कैसे? एक तरफ वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि बच्चा खुद से बात करके अपनी मदद कर रहा है, और दूसरी तरफ पियाजे कह रहे हैं कि वो बस अपने में मगन है। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और यही इन सिद्धांतों की खूबसूरती है। वो एक ही व्यवहार को दो अलग अलग लेंस से देख रहे हैं। अच्छा, अलग अलग लेंस से। वाइगोत्स्की सामाजिक लेंस से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बातचीत जो बच्चे ने बड़ों से सीखी है, अब वो खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वहीं पियाजे संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव लेंस से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बच्चे के विकास का एक चरण है जहां वो अभी दूसरों का नजरिया नहीं समझ सकता। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 अलग अलग थ्योरियां हैं। चॉम्स्की कहते हैं दिमाग में एक डिवाइस है, वाइगोत्स्की कहते हैं समाज सब कुछ सिखाता है, और पियाजे कहते हैं कि पहले सोचो फिर बोलो। जी। अब सवाल ये है कि एक टीचर या परीक्षा की तैयारी करने वाले के लिए इन सब सिद्धांतों का मतलब क्या है? क्लासरूम में इसका क्या करें? देखिए, क्लासरूम में कोई एक थ्योरी काम नहीं करती। एक अच्छा टीचर इन सब से कुछ ना कुछ लेता है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कई चीजें भाषा विकास पर असर डालती हैं। बच्चे का स्वास्थ्य, उसकी बुद्धि, घर का माहौल और उसे बात करने के कितने मौके मिल रहे हैं। तो एक टीचर क्या कर सकता है?
चॉम्स्की से प्रेरणा लेकर टीचर ये मान सकता है कि हर बच्चे में भाषा सीखने की असीम क्षमता है। ठीक है। वाइगोत्स्की की थ्योरी से उसे ये सबक मिलता है कि बच्चों को ग्रुप में काम करने, आपस में बातचीत करने के भरपूर मौके दिए जाएं। और पियाजे से? और पियाजे हमें याद दिलाते हैं कि बच्चों को रटाने के बजाय उन्हें चीजों को अनुभव करके सीखने का मौका दें। हमारे नोट्स में एक शब्द है प्रिंट समृद्ध परिवेश, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है क्लासरूम को भाषा से भर देना। भाषा से भर देना। हाँ, मतलब दीवारों पर कविताएं, कहानियां, चार्ट्स लगे हों, किताबों का एक कोना हो, बच्चा जहां देखे उसे शब्द दिखे, भाषा दिखे। इससे भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है, बोझ नहीं। समझ गया। और हाँ, कहानी सुनाना और उस पर बच्चों से बातचीत करना भाषा सिखाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ये तो हुए क्लासरूम की टिप्स। अब सीधे सीधे परीक्षा के लिए कुछ गोल्डन पॉइंट्स की बात करते हैं। नोट्स में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच एक अंतर बताया गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है ये? भाषा अर्जन या लैंग्वेज एक्विजिशन वो प्रक्रिया है जिससे बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, स्वाभाविक रूप से, बिना किसी किताब या टीचर के, बस सुनकर और माहौल में रहकर। एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें नियम सीखे जाते हैं, मेहनत की जाती है, जैसे जब हम स्कूल में अंग्रेजी या कोई दूसरी भाषा सीखते हैं। और एक और नाम है स्किनर, जो इन तीनों से अलग है। उनका क्या कहना था? स्किनर का सिद्धांत बहुत सीधा है। वो कहते हैं बच्चा नकल करके, यानी अनुकरण या इमिटेशन करके भाषा सीखता है। नकल करके? हाँ, वो बड़ों को कुछ बोलते हुए सुनता है, उसे दोहराता है, और जब वो सही बोलता है तो उसे शाबाशी मिलती है, जिसे वो पुनर्बलन कहते हैं, और बस वो सीख जाता है। ये थियोरी व्यवहार पर ज्यादा जोर देती है। ठीक है, तो अब अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो रिवीजन के लिए मुख्य बातें क्या होंगी? मैं कोशिश करता हूँ। जरूर। चॉम्स्की, ये टीम नेचर वाले हैं। इनके कीवर्ड्स हैं एलएडी और यूनिवर्सल ग्रामर। मूल मंत्र, बच्चा व्याकरण का सॉफ्टवेयर लेकर पैदा होता है। बहुत अच्छे। भाषा का विकास असंभव है। बिल्कुल। पियाजे, ये टीम थॉट वाले हैं। कीवर्ड्स, विचार पहले, भाषा बाद में, ईगोसेंट्रिक स्पीच। मूल मंत्र, जैसी सोच वैसी भाषा। और स्किनर, ये टीम कॉपी पेस्ट वाले हैं। कीवर्ड्स, अनुकरण, पुनर्बलन। मूल मंत्र, नकल करके ही भाषा सीखी जाती है। इसमें बस कुछ छोटे छोटे मगर जरूरी पॉइंट्स और जोड़ लेते हैं। जैसे चॉम्स्की का एलएडी 5 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। अच्छा। इसीलिए बचपन को भाषा सीखने के लिए संवेदनशील काल या सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। इस उम्र में बच्चा जितनी आसानी से कोई भाषा सीख सकता है, उतनी आसानी से बड़ा होकर नहीं। और भाषा सीखने का एक क्रम भी है ना, LSRW होता है। ठीक है। और एक आखिरी गोल्डन पॉइंट जो आज के समय में बहुत जरूरी है, बहुभाषिकता या मल्टीलिंगुअलिज्म। इसका क्या मतलब है क्लास में? मतलब अगर क्लास में कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में बात करता है तो वो कोई समस्या नहीं है, वो एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। उसकी भाषा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो अपने साथ एक पूरी दुनिया, एक पूरी संस्कृति लेकर आता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आज की हमारी चर्चा में हमने भाषा के जादू को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि ये विकास कैसे अलग अलग चरणों में होता है और कैसे चॉम्स्की, वाइगोत्स्की और पियाजे जैसे विचारकों ने हमें इसे समझने के लिए अलग अलग चश्मे दिए। जी, अंत में मैं श्रोताओं को सोचने के लिए एक विचार देना चाहूंगी। जरूर। इन सिद्धांतों को केवल परीक्षा में नंबर लाने के लिए किताबी ज्ञान की तरह ना देखें। अगली बार जब आप किसी बच्चे को खेलते हुए या बात करते हुए देखें तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या आप उसमें चॉम्स्की के एलएडी को काम करते हुए देख पा रहे हैं, या वाइगोत्स्की की सामाजिक अंतःक्रिया को सच होते हुए महसूस कर रहे हैं? शायद भाषा विकास की असली और गहरी समझ हमें किताबों से ज्यादा बच्चों को ध्यान से देखने से ही मिलती है।